जैसे काल भैरव का नाम सुनते ही सुर असुर सब थर्रा उठते थे, उसी तर्ज पर तैयार की गई है भारतीय सेना की ये भैरव बटालियन। नई ब्रिगेड रुद्र ब्रिगेड के साथ भावी जंग के लिए भारत अब और ज्यादा मजबूत होगा और हमारी सैन्य शक्ति कितनी अजेय होगी, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे भगवान शिव का रौद्र रूप, वैसे तैयार हो रहे सेना के अवधूत। अवधूत उससे कहते हैं जो पीछे मुड़कर नहीं देखते, जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी तर्ज पर तैयार हो रही है भारतीय सेना की भैरव बटालियन। आधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस सेना की लाइट इन्फेंट्री युद्ध में जरूरी इसीलिए है आज क्योंकि इन सैनिकों को प्रशिक्षण ही ऐसा मिलता है कि इन्हें पीछे पलटकर देखना ही न पड़े। इन्हें इतना मजबूत और सक्षम बनाया जाए कि इन्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं बल्कि घर में घुसकर मारना ही एकमात्र लक्ष्य नजर आए। इसी भैरव बटालियन की पावर को दोगुना कर रही है रुद्र फॉर्मेशन। दरअसल रुद्र ब्रिगेड सेना की दो पुरानी इन्फेंट्री ब्रिगेड है जिन्हें एक साथ मिलाया गया है। एक पैदल सेना ब्रिगेड में 5000 तक जवान होते हैं और रुद्र ब्रिगेड के सभी जवान सरहद के संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। जबकि भैरव बटालियन की बात करें तो सेना ने ये पूरी तरह से एक नई बटालियन, एक नई ब्रिगेड तैयार की है। ये लाइट इन्फेंट्री बटालियन है जिसमें सभी सैनिक कमांडो ट्रेनिंग से लैस होंगे और ये रुद्र ब्रिगेड से भी ज्यादा एडवांस और घातक होंगे। एक कोशिश है हमारा ऑपरेशन लेवल मतलब कोर लेवल में एक कोई एडिशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने की। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास पिवट कोर यानी कि वो कोर जो डिफेंस करते थे वो थे और स्ट्राइक कोर थे जो कि अटैक का काम होता था। पिवट कोर को भी एक लिमिटेड ऑफेंसिव टास्क दिया जाता था। लिमिटेड ऑफेंसिव मतलब कुछ दूर तक अंदर जाके आप भी हरकत करो, वो टास्क दिए जाते थे। उसी को मजबूत करने के लिए ये मतलब कोर के लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे ये एडिशनल फॉर्मेशंस दी जाएंगी। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी अटैक स्ट्रेटेजी के यही दो मुख्य फैक्टर हैं, एक घातक नाम का प्लेटून और दूसरा पैरा कमांडो ट्रूप। घातक जहां सीमा पर हमले का जवाब देता है तो वहीं पैरा कमांडो ट्रूप का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर उग्रवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस में किया जाता है। अगर हमारी स्पेशल फोर्सेस और कमांडो ट्रूप 2016 में उरी का बदला ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ले सकती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पुलवामा अटैक का बदला ले सकती है जिसमें दुश्मन को भनक भी न लगे और काम तमाम, तो सोचिए रुद्र और भैरव नाम की इन्फेंट्री दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे करेगी। इन्फेंट्री तो है ही है, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता, लेकिन उसके साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या है? इन्फेंट्री चलती है पैदल। इनको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी कि उनको ऊपर जैसे टैंक होता है वैसे ही आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होते हैं। ये उससे मोबिलिटी बढ़ जाती है कि मतलब तेजी से किसी भी जगह जाना जा सकते हैं। भैरव एक ऐसी बटालियन है जिसमें जवानों की 6 कंपनी यानी 3 से 4 जवानों के समूह वाले 18 प्लाटून होंगे। ये सपोर्ट करेगी रुद्र ब्रिगेड को जो सेना की ब्रिगेड होगी जिसमें 3 बटालियन होगी। सेना की भैरव बटालियन की ताकत ये है, ये साइज में छोटी होगी यानी इसमें सैनिक कम होंगे, लेकिन इसे रूप दिया गया है लाइट इन्फेंट्री का, यानी कमांडो ट्रेनिंग से लैस ऐसे सैनिकों का जत्था जो हल्के हथियारों के साथ किसी भी हद तक जाने में सक्षम होंगे। इनकी ताकत के 3 पहलुओं को समझिए। हल्के हथियार और गियर से लैस जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सके। घातक छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार जैसे MP5 सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम। सीक्रेट ऑपरेशन, रात में या कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग। लाइट कमांडो का मतलब ये है कि उसके अंदर हथियार हल्के होंगे लेकिन कारगर ज्यादा होंगे। अब जिस तरह की हमारी जो अभी नई जो लाइट गन्स बंदूकें बन रही हैं उन हल्की हैं, रेंज अच्छी है और रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा। भैरव का भय पाकिस्तान में क्यों है ये समझने के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भैरव बटालियन में शामिल सैनिक जो हैं वो कैसे बाकी सैनिकों से अलग हैं। ट्रेनिंग तो सबकी होती है, ये क्या अलग ट्रेनिंग पा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं और कैसे ये सेना को मजबूत कर रहे हैं ये भी समझाते हैं। इसके पीछे के जो 3 कारण हैं वो तीनों फैक्टर्स आप समझ लीजिए। सबसे पहले भैरव लाइट कमांडो बटालियन में जो जरूरी है वो है फिजिकल ट्रेनिंग। बटालियन के सैनिकों को कठिन शारीरिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। उनकी फिजिकल ट्रेनिंग सेना के बाकी जवानों से ज्यादा समय तक चलती है क्योंकि मेंटली फिट और स्ट्रांग लोगों को मानसिक प्रशिक्षण देकर युद्ध के दौरान स्थिर और फोकस बनाए रखने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सैनिक सिर्फ एक नहीं कई हथियारों का प्रशिक्षण पा रहे हैं, युद्ध रणनीतियां समझ रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीकी साधनों का इस्तेमाल खासकर IT का ज्ञान और AI का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं।
सेना की भैरव बटालियन ऐसी होगी जो दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। एलएसी या एलओसी पर ये यूनिट्स भारत को बढ़त दिलाएंगी। जानकारों के मुताबिक भैरव बटालियन को क्विक एक्शन और मॉडर्न हथियारों से लैस करने की योजना भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन का अहम हिस्सा है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में भारत की सेना ऐसे ताकतवर होगी कि टैरिफ से डराने वाले सुपर पावर्स ही हमारी तरफ आंख उठाकर देखने में 100 बार सोचेंगे। जब देश में एक फास्ट, मोबाइल, हाईटेक और हाइब्रिड टास्क फोर्स बनाने की योजना बनी, तब जन्म लिया भैरव बटालियन की सोच ने। इसका नाम लिया गया भगवान भैरव से, जो शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं। यानी वो शुरुआती सोच यही थी कि ऐसी फोर्स जो अन्याय का नष्ट कर दे, ऐसी फोर्स जो सुरक्षा का वचन निभाती रहे। देखिए, इतिहास की बात करें तो पहली भैरव बटालियन का गठन 2023-24 के बीच हुआ। आतंकवाद, सीमा पर होती घुसपैठ, साइबर सुरक्षा और अर्बन कॉम्बैट जैसे नए युद्ध क्षेत्रों में एक संयुक्त जवाब देने के लिए भैरव बटालियन की जरूरत महसूस की गई। और अब बढ़ते चैलेंजेस के कारण 40 से ज्यादा भैरव बटालियन की जरूरत भारत में महसूस हो रही है। भैरव बटालियन को 3 स्तरों पर तैयार किया जाता है। पहला, माउंटेन वॉरफेयर यूनिट, जो हिमालयी सीमाओं पर ऑपरेशन संभालेगी। दूसरा, डेजर्ट एंड बॉर्डर रिस्पांस यूनिट, जो पश्चिमी सीमाओं पर तैनात होगी। और तीसरा, अर्बन कॉम्बैट एंड काउंटर टेरर यूनिट, जो शहरों में होने वाले आतंकी हमलों से निपटने में सक्षम होगी। और चलिए अब आपको आखिर में यह भी बता देते हैं कि भैरव, अश्नि, रुद्र के साथ साथ शक्ति बाण और दिव्यास्त्र कैसे भारत की पैदल सेना को और ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। देखते हैं 10वीं कहानी। खबर यह है कि हर पैदल सेना बटालियन को ड्रोन प्लाटून मिलेगा। इससे रियल टाइम निगरानी और हमलों की क्षमता बढ़ जाएगी। युद्ध क्षेत्र पर 360 डिग्री नजर रखी जाएगी। इनका उद्देश्य है ड्रोन, लोइटरिंग मुनिशन, स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों और हाई एयर डिफेंस सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सेना की मारक क्षमता को बढ़ाना। भारतीय सेना के तोपखाने को भी नई पहचान मिल रही है। तोपखाने को और भी घातक बनाने के लिए कई तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे नापाक पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए जाए। कम से कम 5 रेजिमेंट में दिव्यास्त्र बैटरियां शामिल होंगी। दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक तोपें, ड्रोन, घूमने वाले हथियारों का संगम है। शक्ति बाण इकाइयों की भी तैनाती की जा रही है। पूरी तरह ड्रोन आधारित तोपखाना होगा। इन इकाइयों में पारंपरिक तोपें शामिल नहीं होंगी।